यजीद के दरबार में खड़े होके अली पाक की पाक बेटी ने एक जुमला कहा था और वो जुमला गूंजता हुआ उनकी दुआ बन के जिक्र करने वालों का मुकद्दर। वो जुमला क्या था? आपने यजीद 18 फीट ऊपर तख्त है उसका, मैंने देखा है 18 फीट। किसी भी बादशाह ने अपना तख्त इतना ऊपर नहीं बनवाया जितना इस बदबख्त ने बनवाया था। अब खड़े हैं अहले बैत अतहार कैदियों की सूरत में, तो वहां पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने एक जुमला इससे कहा था। अंदाजा करें अली की उस दलेर बेटी का कि जिसके भाई कत्ल हो चुके हैं, जिसके बेटे कत्ल हो चुके हैं, जिसके भतीजे कत्ल हो चुके हैं और जिसके भाई के तमाम अंसारो आवान कत्ल हो चुके हैं, तो बीबियां तो अपना होश खो बैठी। लेकिन जुर्रत व बहादुरी देखिए अली पाक की, लख्ते जिगर की। उन्होंने ऐसी तकलीफों के बाद भी, ऐसी हालतों कैफियत के बाद भी, इस तकलीफ और कर्ब के बावजूद भी जिस अंदाज में ये जुमला कहा, आज भी मुझे उस जुमले से जलाले हैदरी नजर आ रहा है, जलाले हैदरी नजर आ रहा है। आपने फरमाया था कि या यजीद किद कैदा का व इजहद जुहदा का, तू कर ले जो मकरो फरेब कर सकता है और कर ले। किद कैदा का, जितना तुझे मकरो फरेब मजीद करना आता है करना। व इजहद जुहदा का, और जितना मजीद जोर लगा सकता है लगा। और उसके बाद क्या कहा? फवल्लाहि, अली की बेटी अल्लाह की कसम खा के कहती है, ला तमहू जिक्रना, तुम कभी भी हमारा जिक्र मिटा नहीं सकते। है हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत। तो ये कहा था, क्या जलाल था इस जुमले में कि वो भले बड़ा ऊपर होके बैठा हुआ था लेकिन कांप गया और इस बात का जवाब नहीं दे सका। तो ये जुमला सैयदा ने कहा था यजीद से, अल्लाह ने कबूल कर लिया और उस कबूलियत को और उस जुमले को पूरा करने के लिए अल्लाह ने कुछ लोग चुने कि ये जो मेरे अली की बेटी ने कहा है कि हमारा जिक्र नहीं मिट सकता, तो जिक्र तो करवाना ही है ना मैंने क़यामत तक। तो वो आप खुशबख्त लोग हैं कि जो सैयदा के इस अदा किए हुए जुमले पर हाजिरी देकर जिक्र हुसैन के जिंदगी का सबब बन रहे। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि पाक बीबी सलामुल्लाह ताला अलैहा ने ये दुआ की। कहा तो उससे, लेकिन ये उनकी दुआ बन गई। और वो जो हाफिज साहब कह रहे थे, और जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है, जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर अभी तक भी कोई हुर यजीदियत की सफों में मौजूद है वो आ जाए। ये जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर कोई हुर यजीदियत की सफों में मौजूद है तो वो आ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की सफे लगी हुई। ये जिक्र हुसैन इसलिए करना भी जरूरी है। और याद रखें, ये जिक्र हुसैन सुन्नत मुस्तफा है। जिक्र हुसैन शियारे सहाबाए किराम है। जिक्र हुसैन ताकीद मुस्तफा है। जिक्र हुसैन हुक्म खुदा है। भी जो अल्लाह का भी हुक्म हो, सुन्नत मुस्तफा हो, सहाबाए किराम का शियार हो, वो कैसा जिक्र होगा? जिक्र हुसैन अल्लाह का हुक्म है। जिक्र हुसैन सुन्नत मुस्तफा है। जिक्र हुसैन शियारे सहाबाए किराम है। तो जब इस जिक्र को इतनी निस्बतें हासिल है तो फिर बंदा क्यों ना भला रज रज के जिक्र हुसैन करे। तो आज ये मेरे वालिद गिरामी नूर किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह
उन्होंने आप अहबाब, बहुत सारे दोस्त अहबाब उनके दोस्त तशरीफ फरमा है, पीर भाई हमारे, वो जानते हैं कि किस खुलूस से इसका आगाज किया था कि जो आज तक उन्हीं मोहब्बतों के साथ जारी हो सारी। ये उनकी चाहत थी, उनके हाथों का लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि मेरा मन है कि मैं मार्फत अहले बैत के लिए काम करूं। ये ग्राउंड उन्होंने बनाई, ये जिस पे आज हम बात कर रहे हैं ये ग्राउंड उनकी बनाई हुई है, ये सारा सिलसिला कायम किया हुआ उनका है, ये मेहनत उनकी है और उस मेहनत से आज मैं और आप फायदा उठा। तो इसलिए अहबाब गिरामी कद्र सरकारे मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के इस शहजादे का जो जिक्र है ये इसलिए भी जरूरी है, वो जो मैं अर्ज कर चुका कि अगर अब भी कोई हुर जो है, और हुर को जो कहा था मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उसने जब आके पूछा था ना कि आका हुसैन क्या मुझे माफी है, क्या मुझे माफी है, आपने आगे से एक जुमला कहा ताकि लोग मार्फत करें कि ये किससे बात कर रहा है। भाई मेरा काम है मार्फत हुसैन के लिए दिन रात एक करना, मार्फत हुसैन के लिए दिन रात एक करना, ये मेरी ड्यूटी है। और इस जुमले से मार्फत हासिल करने की कोशिश करें। क्या कहा था उसने, हुर ने, कि मुझे माफी है आका हुसैन, तो उसको कह देते कि हाँ भाई तुझे माफी, ठीक है तुम्हें माफ किया, माफी है तुम्हें। बहुत बड़ा जुमला कहा। ये जो जुमला कहा ना, या तो खुदा कह सकता है, जो अगला जुमला कहा ये खुदा ही कह सकता है, या वो कहे जिससे खुदा कहलवाए। कोई हाई माई आदमी अगला जुमला नहीं कह सकता। कह देते कि जा मैंने तुझे माफ किया, नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि हुर के सवाल के जवाब में लोग पहचाने कि हुसैन का हाथ कहां तक जाता है, हुसैन की पहुंच कहां तक, हुसैन का इख्तियार कहां तक है, हुसैन कहां तक किसी को फायदा दे सकता है, हुसैन के साथ लगने वाला कहां कहां आजाद हो सकता है। तो आपने फहार फरमाया था माफी की बात करते हो, जाओ अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम्हें यहां भी आजाद किया, क़यामत वाले दिन भी आजाद किया। क़यामत वाले दिन भाई देखिए, क़यामत के फैसले करबला के मैदान में, क़यामत के फैसले करबला के मैदान में, फैसला क़यामत के दिन होना था, उसका रिजल्ट आउट होना था क़यामत वाले दिन। हुर का भी क्या बना है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया क़यामत वाले भी हम ही हैं, ये याद रखिएगा। और इसीलिए वो हसन रजा खान साहब बरेलवी जो है उन्होंने कहा था कि फकत इतना ही सबब है इन अकादे बज़्मे महशर का, कि फकत इतना ही सबब है इन अकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये जो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम है, इनकी शान महबूबी भी मेरे मुस्तफ़ा की शान महबूबी है। अहबाब गिरामी पहचानिए ना मेरे मौला हुसैन को, मार्फत हासिल कीजिए, निरा सिर्फ जिक्र हुसैन 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 करके ना करें। जो पहचान गया कि हुसैन कौन है वो नजात पा गया, वो नजात पा गया। इससे पहचानिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि अल्लाह के इख्तियार से, अल्लाह की मर्जी से, उसकी रजा से हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको चाहे बचा लें क़यामत वाले दिन। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सिलसिले के ताजदार शहनशाह चिश्त, ताजदार चिश्त, मेरे बाबा फरीदगंज शक्कर के लाडले हजरत ख्वाजा निजाम पाक, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी, आप इरशाद फरमाते हैं जब हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल होने लगा तो फरिश्ते तड़प गए, फरिश्ते तड़प और मचल के अर्ज करते हैं कि मौला हमें इजाजत दे, हम इन जालिमों को मलिया मेट कर दें। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कत्ल पे फरिश्ते तड़पे, भाई तड़पे थे कि नहीं तड़पे? अल्लाह ने कहा था पूछ लो अगर मानता है। अब फरिश्तों का ये दूसरा मसला था, लेकिन अल्लाह पाक ने यहां फरिश्तों को नहीं कहा पूछ लो अगर मानता है, क्योंकि फरिश्ते प्रैक्टिकल कर चुके थे, ये घर नहीं मानता।
ये वही है, देखने में हुसैन है, हकीकत में ये भी इब्राहिम। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों हट जाओ पीछे, तुम्हें दखल नहीं है मुझ में और मेरे हुसैन में। आज जो मैं चाहता हूं ये करेगा, कल क़यामत वाले दिन, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन जैसे ये चाहेगा मैं। तो करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने मैदान महशर को जीता है, मैदान करबला में मैदान हशर को जीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुलामों को ले लिया है, ऐ हुसैनियों हकीकत में हुसैनी बन जाओ। वल्लाह बाखुदा हशर के फैसले तो करबला में कर दिए गए कि जो अगर सच में मेरे मौला हुसैन के कदमों से आके लग जाता है उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, ये साथ ये भी शर्त है, तो वो ज़बाने हुसैन पाक पर आजाद कर दिया गया। इस्लाम चलता आ रहा था, फिर तारीख ने करबला में पड़ाव किया, सिलसिला चलता आ रहा था, नबी पाक के ऐलान नबूवत बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा था। तारीख इंसानियत का सिलसिला चलता आ रहा था, फिर तारीख इस्लाम का सिलसिला चलता आ रहा था, साथ साथ अल्लाह के दीन का। अच्छा, उस सिलसिला तारीख ने करबला में पड़ाव किया। पड़ाव का माना ठहर गई, रुक गई तारीख, इस्लाम की कह लें या इंसानियत की। अब ऐसा पड़ाव किया, हालांकि इससे पीछे भी हजारों साल थे, करबला से पीछे भी हजारों साल थे, लेकिन करबला ने जब इमाम हुसैन ने करबला में पड़ाव किया तो हुआ क्या, फिर पिछले साल रहने दी अल्लाह ताला ने, अब रहती दुनिया तक हार और जीत का निशान करबला ठहरा, अच्छाई और बुराई का निशान करबला ठहरा, फतह और शिकस्त का उन्वान करबला ठहरा, शर और खैर का उन्वान करबला ठहरा। भी मसला समझ आ गया? साबित कदमी और बुज़दिली, इसका मैदान भी करबला ठहरा। क़यामत तक अब अगर किसी ने मिसाल देनी हो डटने की तो उसके पास तारीख तो पीछे भी है, लेकिन कौन सी मिसाल होगी? करबला की, हुसैन अलैहिस्सलाम की। ऐसा है कि नहीं? कोई सियासतदान हो, कोई मौलवी हो, कोई इल्मी तबके के लोग हों या सियासी तबके के लोग हों, तो वो क्या कहते हैं कि हम हुसैन के इनकार की तरह डटे हुए, वे कहते हैं कि नहीं? फरमाया मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम को मैंने ये अजमत से नवाजा है कि रहती दुनिया तक अगर इस्तकामत का कोई निशान रहेगा तो मेरे अली के बच्चे हुसैन का रहेगा। तो आइए, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अहले बैत इत्तहार के बारे में क्या अकीदा अपनाया ताकि हम भी जान सकें कि ये बुलंदियां ऐਵੇਂ ही नहीं मिलती। ये जो बुलंदियां हैं ये कैसे मिलती हैं? उन्होंने कहा कि अज विलाए दूध मानश जिंदायम, ये पूरी एक नज्म लिखी है उन्होंने कि दर जहां मिसले गौहर तबिंदायम, मैं खानदाने मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं इनकी मोहब्बत में जी रहा हूं। उसका फैज क्या है? मिसले गौहर, फरमाया दर जहां मिसले गौहर जिंदायम ताबिंदायम, पूरे इस जहान में मोतियों की तरह चमक रहा हूं। और किस वजह से चमक रहा हूं? अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। और फिर आप मौला हुसैन की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं कि गर्चे हर मर्ग अस्त हर मोमिन शकर, फरमाते हैं को बंदा मोमिन होना उसके लिए मौत मीठी होती है। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मर्गे पोरे मुर्तजा चीज़े दिगर, मगर मौला हुसैन जो है अली के बेटे, उसके लिए मौत का जायका मिठास से भी कोई और ही है। बहुत लंबी बातें की और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि दरमियाने उम्मतें केवा जनाब, ये है तकड़ी से बाहर का जुमला। तराजू बहुत दूर है, कहीं करीब भी नहीं अल्लामा साहब के पड़ा हुआ था, बहुत दूर था तराजू, सैकड़ों हजारों मील दूर तराजू रख के अल्लामा साहब ने ये जुमला कहा। तराजू होता है मौलवियों के पास, कलंदरों के पास ये सनयारों वाली तकड़ी नहीं होती।
बहुत बड़ा जुमला है। यहाँ तो ये है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मर्तबा किससे ज्यादा है और कौन कितने नंबर पर है, यहाँ तो ये है। अल्लामा साहब ने कमाल किया। आप फरमाते हैं कि दरमियां उम्मते आं केवा जनाब, मुझसे पूछते हो कि उम्मत में हुसैन का मकाम क्या है, मुझसे पूछते हो कि उम्मत में हुसैन का मकाम क्या है। अल्लामा इकबाल, हम चू हरफे कुल हुवल्लाह हुआ दर किताब, आप फरमाते हैं जैसे पूरे कुरान में सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का दर्जा है ना, इस तरह पूरी उम्मत में अली के पुत्र हुसैन का दर्जा। जिस तरह सूरह इखलास पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा, पूरी इस्लामी तालीम का खुलासा, पूरी वही का खुलासा, जिस तरह ये कुरान सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, इस तरह सारी उम्मत मुस्तफ़ा में अगर मेरे मुस्तफ़ा की सारी मेहनत का खुलासा देखना है तो वो मेरा मौला हुसैन है। और उन्होंने ये राज भी फाश किया कि रमज़ कुरान अज हुसैन आ मोख्तेम, आप इरशाद फरमाते ये आतिश ऊशो लहा अंदोख्तेम, कि हमने कुरान के इसरारो रमूज हुसैन से सीखे। मौला हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान के इसरारो रमूज हमने किससे सीखे हैं, और जो आग उन्होंने जलाई है ना हम शोले उससे लेते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं जो आग हुसैन ने जलाई है हम शोले उससे लेते हैं। और बहुत कुछ कहा सरकारे कलंदरे लाहौरी ने। और बाज लोग ना एक नेट पे एक शेर चलता है कि हम शहीदों का गम नहीं मनाते, कोई इस तरह का अल्लामा इकबाल का नाम लिखा, वो एक देवबंदी मौलवी का लिखा हुआ शेर, और उसके ऊपर वो लिख देते हैं ये अल्लामा इकबाल का है। आओ मैं अल्लामा इकबाल का शेर आपको सुनाऊं। आप फरमाते कि ऐ सबा ए पैके दूर उफ्तादगा, हवा को मुखातब करके कहते हैं कि दूर रहने वालों की कासद तो तू ही है ना, दूर रहने वालों की कासद तो तू है। अश्के माँ बरखा के पाके ऊरसा, ये मेरे आंसू ले जा और करबला की खाक पर मौला हुसैन की बारगाह में पेश कर। ये अल्लामा साहब फरमाते मेरे आंसू ले जा। और फिर आगे हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वास्ता दूं अगर लखते दिले ज़हरा का मैं, गम में क्यों न छोड़ेंगे, फरमाया कि गम में क्यों कर छोड़ेंगे शाफाए माशर मुझे, हूँ मुरीदे खानदाने खफ्ताए खाके नजफ, मौजे दरिया आके ले जाएगी साहल पर मुझे। और आगे इरशाद फरमाते कि रोने वाला हूं मैं शहीदे करबला के गम में। ये है असल में शेर अल्लामा इकबाल का, वो अल्लामा साहब का शेर नहीं है, वो अपनी तसहीह कर ले कि हम शहीदों का कभी गम नहीं करते। भाई रह गया मसला मातम का, वो तो हम वैसे ही हराम समझते, हम आम तो आले सुन्नत है, गम की बात है क्यों नहीं करते। अल्लामा साहब फरमाते कि रोने वाला हूं मैं शहीदे करबला के गम में, क्या दुरे मकसद न देंगे साकिए कौसर मुझे। दुर कहते मोती को, कि जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं चुन लिया जाऊं अल्लाह की बारगाह में, क्या ये मेरी मुराद पूरी ना होगी। और उसकी वजह भी बताई कि ये मुरादें तब पूरी होती हैं अगर करबला के शहीद के गम में रोया जाए। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। और इरशाद फरमाते हैं कि दिल में है मुझबे अमल के दागे इश्क़े अहले बैत। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि दिल में है मुझबे अमल के दागे इश्क़े अहले बैत, ढूंढता फिरता है दामने जिल्ले हैदर मुझे। आप फरमाते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने दामन का साया लेके ढूंढते फिरते हैं, ओए आजा तैनू मैं साए थले। हाँ ये कहते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये है मेरा कलंदर, पहचानिए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये कौन हुसैन है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा सजदे में है तो सजदा तवील हो जाता है। सब सहाबा मुंतजिर हैं कि रसूल सर उठाएं, रसूल मुंतजिर है कि हुसैन उतरे, और अल्लाह की मशीयत के इंतजार भी इस इंतजार में है कि जब हुसैन का दिल करे हुसैन उतरे, रसूल को हुक्म हो तो रसूल उठे। इससे पता चला अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शामिल हो जाए तो इबादत बढ़ जाया करती, इबादत बढ़ जाया करती। ये हुसैन की मोहब्बत का फैज है कि इबादत 3 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 72 तक चली जाती है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज है। तो इसलिए हबाब गिरामी, ये हुसैन कौन है
कि जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कंधों पे उठाए फिरते हैं। पहचानिए मेरे मौला हुसैन को, खिलाफते राशिदा के दौर में पहचानिए ये हुसैन कौन है जिनको हजरत उमर फारूक अपने साथ बिठा के अपने सर से इमामा उतार के कहते हैं हुसैन हाँ हाँ ये मिंबर हमारा नहीं है, ये मिंबर तुम्हारा है। हुसैन हाँ हाँ मुझे अल्लाह की कसम है, ये हजरत उमर फारूक है, मुझे अल्लाह की कसम है कि मेरे सर के ऊपर जो कुछ भी है, यानी मुझे जो भी मिला है ये अल्लाह के बाद आपने ही तो अता किया है, यानी आपके घर से मिला है। पहचानिए मेरे मौला हुसैन को कि हमारी किताबें बोल बोल के गवाही दे रही हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान ये इनकी ताजीम करते थे। ताजीम, मोहब्बत नहीं। पता नहीं आपने तवज्जो नहीं की। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये सहाबा कराम इमाम हसन हुसैन की क्या करते थे भाई? मोहब्बत और होती है, ताजीम और होती है। ताजीम किसकी की जाती है? आए जो अपने मन में बड़ा, जो उसकी सोच में अजीम हो, जो उस ताजीम करने वाले के मन में अजमत रखता हो। तो अहबाब गिरामी पता चला। और अब अगर हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की रूह से पूछें कि अबू बकर सिद्दीक ए खलीफा मुस्तफा, ए मेरे महबूब की सरदार के उम्मत के सरदार से आप हसन हुसैन की ताजीम क्यों करते हैं? तो जवाब आएगी ओ पलिया मेरे मुर्शद दा पुत्र नहीं भाई। सिद्दीक अकबर की आंख से आप देखें, मेरे मुर्शद ज़्यादा है, मेरा आका ज़्यादा है, मेरे मुर्शद का बेटा है। तो जो मुर्शदों का बेटा होता है उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं की जाती, ताजीम भी की जाती है। जिसकी ताजीम अबू बकर भी करें, उमर फारूक भी करें, वो है मेरा मौला हुसैन। तो इसलिए अहबाब गिरामी कद्र हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये मुफस्सिरीन के सरदार हैं, नबी पाक के चचा के बेटे हैं, हजरत अली के चचा के बेटे हैं, नबी पाक के कजन हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम के सगे कजन हैं। रिश्ता देखें क्या है, हजरत इमाम हसन हुसैन के चचा लगते हैं, चचा। अच्छा हुआ क्या, हजरत इमाम हसन हुसैन आए, सवारी आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने सवारी की रकाब पकड़ी। उम्र में भी बड़े, रिश्ते में भी बड़े, और रुतबा भी बहुत बड़ा, कुरान की तफसीर में सरदार हैं वो सबके। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिश्ते में भी बड़े और उम्र में भी बड़े, छोटे नहीं। रकाब पकड़ी, रकाब में हजरत इमाम हसन ने कदम रखा और कदम रख के उनको सवार किया, चले गए। इमाम हुसैन की सवारी आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रकाब पकड़ी, रकाब पकड़ी, कदम रखा मौला हुसैन ने, सवार हुए, चले गए। वो जो सहाबी, वो जो रावी हैं, वो कहते हैं मैंने पूछा कि आपने इनकी रकाब पकड़ ली कदम रखने वाली जगह से? तो आपने फरमाया ओए नादान, तू जानता नहीं है अमा तदरी मन हाजाने, कि ये कौन है? हाजान इब्ना रसूलिल्लाह, वो ये मेरे रसूल के पुत्र हैं। और फिर अगले अल्फाज फरमाया क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं मुझ पर? ये तवज्जो तलब, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं मुझ पर कि अल्लाह ने मुझे हसन हुसैन के कदम रखने वाली रकाब पकड़ने की नेमत अता फरमाई? ये है पहचान जिनको हजरत हसन हुसैन की। सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजन हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन के वालिद के कजन हैं, और हाई माई भी नहीं है। हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा था कि भाई आप इन बड़े बड़े जो लोग हैं सहाबा, जिनसे लोग मसले पूछते हैं, उनको तो स्टेज पे आप बिठाते हैं, या जरा न्याणा है। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की उम्र उनसे कम थी, मसलन उबई इब्न काब और दीगर सहाबा। तो ये उम्र में छोटा है, आप इनको सबसे ऊपर करके आगे बिठाते हैं। फरमाइए कुरान सबसे ज्यादा जानता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये इन सियाणों से ज्यादा कुरान जानता है। तो जो ज्यादा जाने तो ना ऊंचाई बिठाना है ना, ये तो उमर फारूक कह रहे हैं। तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास है जिनकी ताजीम हजरत उमर फारूक भी करते हैं। वो हजरत हसन हुसैन के कदम पकड़ते फिरते हैं और कहते हैं अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे उनका रिकाब थामने की तौफीक अता फरमाई, नेमत अता फरमाई, उसका एहसान है। तो अहबाब गिरामी, एक तरफ नबी पाक के कंधे,
और कभी मेरे महबूब बेचैन होते हैं, प्यास से हसन हुसैन रोएं तो जुबान अपने मुंह में दे देते हैं, गिरने लगे तो मिंबर छोड़ के आ जाते हैं, सजदे में हो तो सर सजदे से नहीं उठाते, अबू बकर सिद्दीक हो तो कंधों से नहीं उतारते, उमर फारूक हो तो ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, और मेरे ना हजरत अबू हुरैरा हो तो उनके कदमों की खाक को झाड़ के अपने लिए सुरमा बनाते हैं, तबर्रक लेते हैं इमाम हसन के कदमों से। एक ये दौर है, और एक करबला के वो बदबख्त कि वही हुसैन जो रसूलुल्लाह का शहजादा है, जिनको मेरे मुस्तफ़ा रोने नहीं देते, जिनको मेरे रसूल गिरने नहीं देते, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले प्यास से तड़पाया गया, तकलीफ से तड़पाया गया, फिर उस हुसैन के सामने उसका अली अकबर मारा गया, फिर उसी हुसैन के सामने उसके कासम के टुकड़े किए गए, उसी हुसैन के सामने हजरत गाजी को बाजू काट के उनका चेहरा जख्मी करके, वो वक्त तकलीफ दे है कि जब लोग सवारी से गिरते हैं तो अपने हाथ लगा लेते हैं, मेरे हजरत गाजी अब्बास गिरते हैं तो चेहरा जमीन पे लगता है, और ये वो जवान मर्द है कि जिस पर मेरा हुसैन रोया है, और जिस की शहादत पर मेरे मौला हुसैन ने कहा था इनका सारा जहरी ऐलान, हाय हुसैन की कमर टूट गई। अब हजरत गाजी अब्बास इस काबिल हैं कि उन पर रोया जाए, जिस पर हुसैन रोए उस पर उम्मत को रोना चाहिए। आज मुल्ला को ये रोना भी अजीब लगता है, तो अहबाब ग्रामी कद्र, जब मेरे मौला हुसैन चले ना तो सैयदा ज़ैनब से कहा वो मेरा एक पुराना लिबास था, ये हमारी ये किस्सा नहीं है, मैं हकीकत वाली रिवायत बयान कर रहा हूं, पुराना लिबास था पहना मेरा, इधर वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि भैया आपने पुराना लिबास क्या करना है, ये वो हुसैन है जिसके लिए जन्नत से लिबास आता है, पुराना लिबास दो मेरी बहना। कब पुराना लिबास लिया, उसको खुद थोड़ा थोड़ा मजीद उसको खराब किया, थोड़ा थोड़ा उस पर निशान लगाए, सुराख किए। सैयदा ज़ैनब पूछती हैं कि मैं समझी नहीं। फरमाया बहना ये बड़े बेहया हैं, ये बड़े बेहया हैं, ये बेहयाओं का टोला है, मैं हया वाली माँ का बेटा, हया वाले बाप की औलाद, हया वाले खानदान का वारिस, ये मेरे कपड़े उतारे, ये मेरे कीमती कपड़े उतारे, मैं चाहता हूं कि इस पुराने लिबास को देख के छोड़ दें, मर जाऊं लेकिन बेपर्दा न हो। ये मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जब जाने लगे बीबियां जनाजे घरों से रुखसत करती हैं और फिर भी उनको गशियां पड़ती हैं। सलाम रसूल पाक के खानदान उन बीबियों को कि जब मेरे मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, ए रुबाब मेरा आखिरी सलाम, और सैयदा सकीना से जब कहा होगा कि बेटी मुझे इजाजत दे, पता है वो किस चीज की इजाजत थी, इस बात की कि अब तू यतीम हो जाए, इस बात की कि अब तुझे तमांचे पड़े, इस बात की कि इस मासूम को भी कैदी कर लिया जाए, इस बात की इजाजत थी। तो अहबाब गिरामी पहचानिए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को 33 जख्म नेजों के, 34 जख्म तलवारों के, उस फूल से जिस्म में जो देखने में हुसैन का है हकीकत में मेरे रसूल का जिस्म है। अब गिनिए 33 और 34 66 67 जख्म बनते हैं, गिनिए इस वजूद को लगाइए, 70 जख्म लगाइए इस वजूद पे और अंदाजा करें मेरे हुसैन पाक के वजूद की कैफियत क्या थी। नेज़ों के जख्म इसके अलावा थे, 33 जख्म उसके नेज़ों के, 34 जख्म तलवारों के, और जो तीरों की बारिश थी वो उससे अलग थी। कोई जगह खाली नजर आती है मेरे हुसैन के जिस्म की, जख्म से ये सलूक किया इन बदबख्तों ने जिनकी आज तरफदारी हमारे मुल्ला लोग करते हैं। कभी तन्हाई में कमरे में लेट के आंखें बंद करके सोचिएगा कि 5-6 फीट का एक जिस्म हो, उस पर 70 जख्म हो और तीर उसके अलग हो, क्या कैफियत होगी उस पाक जस्द अतहर की। आज हमें तकलीफ है इस बात की कि जिस हुसैन ने
हलाल और हराम की दीवार को कायम रखने के लिए अपनी ये हालत करवा ली, हम उसको सलाम भी पेश न करें। हम हमारे लिए जो तकलीफ उठाई हम उसको महसूस भी ना करें, हम उसका इजहार भी ना करें। मेरा दिल है कि मैं हजरत गाजी अब्बास की पाक मां को सलाम पेश करूं। मेरे नबी ने कहा, अद्दबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, हुब्बे नबीकुम व अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान, नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत की मोहब्बत। बड़ी बड़ी माओं ने अपने बच्चों को सिखाई होगी, लेकिन कुर्बान गाजी अब्बास की पाक मां पर कि जिसने पहले दिन से ये तरबियत की, अब्बास तू अली का बेटा समझ के कहीं हसन को भाई ना कह बैठना, तू अली का बेटा जरूर है, कहीं हुसैन को भाई ना कह बैठना, तू अली का बेटा जरूर है, कभी ज़ैनब को बहन ना कह बैठना। अम्मा तो क्या कहूं, फरमाया मैं भी इनकी कनीज, तू भी इनका होता। और फिर जमाने ने देखा कि जैसी वफा मेरे गाजी अब्बास ने निभाई, तो क़यामत वाले दिन इस हदीस पर अमल करवाने की वजह से जब मेरे रब की बारगाह से मुस्तफ़ा इनाम अता कर रहे होंगे, तो बिल यकीन मैं अपने तसव्वुर की आंखों से देख रहा हूं, मेरे नबी पाक गाजी अब्बास की मां को बुला के कहे, क्या बीबी फातिमा तुझ पर मोहम्मद अरबी को का सलाम है कि तूने जो मोहब्बत अपने बेटे अब्बास को सिखाई उसकी कायनात में मिसाल नहीं मिलती। तो उसके बाद अहबाब गिरामी, हजरत इमाम हुसैन की एक बीवी है उम्मे रुबाब। रुबाब ये अरबी में होते हैं ना, रुबाब कहते ये मेरा फलां रुबाब है, फलां रुबाब है, ये जो परवरिश करते हैं, पालते हैं। तो ये उम्मे रुबाब कौन है? जमाने के पालने वालों की मां है उम्मे रुबाब। ये कौन है उम्मे रुबाब? आज हमें दर्श दिया जाता है कि 3 दिन के बाद ये ऐसा नहीं होता, सोग नहीं होता। भाई अल्लाह वालों, हुसैन सोग नहीं है, रोग है, रोग। एक एक करैक्टर रोग का है, एक एक करैक्टर। उम्मे रुबाब कौन है? पढ़िए अपनी अहले सुन्नत की कुतब। क्या मेरे मौला हुसैन ने कहा नहीं था कि जिस घर में मेरी सकीना और मेरी रुबाब हो ना, मुझे वो जमीन का टुकड़ा भी अच्छा लगता है। ये हजरत सैयदा उम्मे रुबाब हैं। अब आप उठाइए अल-बिदाया व निहाया, अल्लामा इब्ने कसीर की, हमारे अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा नहीं है कि जब काफिला मदीने वापस आ गया, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात होती तो लोग सो जाते, धूप आती तो साए में चले जाते। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन अलैहिस्सलाम की उस पाक बीवी पर कि जिन्होंने ये कर दिखाया उस गम और उस तकलीफ का कि हमें उसका अब अंदाजा ही लगाना हमारे लिए मुश्किल है कि वो क्या है। पूरा साल धूप में बैठी रही, उठ के किसी दरख्त के साए के नीचे नहीं गई और उठ के किसी छत के साए के नीचे नहीं गई। क्या ख्याल है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे कहते होंगे अम्मा उठ के साए में आ जाए, तो क्या जवाब सुन के रोते हुए वापस आते होंगे? उनसे जब कहा गया, उन्होंने उनका जवाब लिखा इलल हॉल, कहा पुत्र मुझे 1 साल बैठी रहने दे, सुम्मस्मुस्सलामु अलैहिमा, फिर ना मैं इस साल के बाद उन पर दुरूदो सलाम पढ़ती रहूंगी, मुझे 1 साल रोने दे। मैंने अपने हुसैन को धूप में शहीद होते देखा, मेरा असगर धूप में शहीद हुआ है, मैं साए में नहीं बैठ सकती। इलल हौल सुम्मस्मु सलामु अलैकुमा मैं यबके हौलन कामिलन फकद एतज़रा। फरमाती कौन है जो 1 साल तक इन पर रोए और फरमाए 1 साल के बाद बेटा मैं माजूर हूं, 1 साल के बाद मैं माजूर हूं, मुझे 1 साल धूप से कोई ना उठाए। यारो मुझे बताओ कि आज के मुल्ला को पता है कि 3 दिन तक रोते हैं, हुसैन की बीवी को यह दीन किसी ने नहीं सिखाया, उनको किसी ने ना बताया कि ये क्या होता है। 1 साल धूप में
और फिर बिलाखिर क्या हुआ, साल बाद उठ गई? नहीं, जब साल पूरा हुआ फिर जब अर्ज किया गया कि उठ जाए तो रूह परवाज कर गई। तो धूप में सैयदा सकीना की मां धूप में जान दे गई, गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। तो अहबाब गिरामी कद्र ये बातें आज ये फतवा सुनाते हैं, वो जी फलां बुजुर्गों ने लिखा, गम ताजा करने के लिए ये करबला का किस्सा सुनाना हराम है। भाई ये हराम हलाल तुझे मुबारक। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे अपने हुसैन की तकलीफ को याद करके रोते रहेंगे। इसीलिए मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, और मैं पिछले साल भी आपसे कह चुका कि जब उस बारिश के फरिश्ते ने, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, उस बारिश के फरिश्ते ने मेरे हुसैन से, मेरे नबी से कहा ना कि आपका हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा, तो मेरे नबी फूट फूट के रोए। उम्मे सलमा फरमाती हिचकी लग गई, इतना रोए। भाग के घबरा के पूछा, या रसूलल्लाह आप इतना क्यों रोए? उन्होंने तो बता दिया, मैं इसलिए रोया मेरा हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ आता है, मुझे ये समझ आता है कि नबी पाक निगाहे नबूवत से देख रहे थे। उम्मती तो मशवरे करते रहेंगे कि रोना भी चाहिए कि नहीं रोना चाहिए। चलो तुम ना रोना, मैं अपने हुसैन पर खुद रो लेता हूं। ऐ उम्मते जफाकार, तुम ना रोना मेरे हुसैन पर, मैं अपने हुसैन के गम पे खुद रो लेता हूं। अली खुद रो लेंगे। सैयदा ज़हरा ने शायद इसीलिए कहा था कि सुब्बत अलैया मुसाइबुन, मुझ फातिमा पर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं, लौ अन्हा सुब्बत अलन निहार सिरना लिया लिया, अगर वो मुसीबतें किसी दिन पर पड़ती तो वो रात हो जाता। वो दिन उन मुसीबतों को बर्दाश्त न कर सकता। नबी की बेटी पर जो मुसीबतें आई हैं, तो हबाब गिरामी ये कद्र याद रखिएगा और पैगाम करबला के आ। मैं आपको ये दरखास्त करता हूं कि कोशिश करें मेरे मौला हुसैन को याद करने की, और अगर 4 आंसू आ गए तो समझिए आपने मेरे मौला हुसैन को दाद दी है उनकी बहादुरी की। शहीदों पर रोना ये दाद है उन बहादुरों की कि कुर्बान तुम्हारी इस कुर्बानी पर। अहबाब गिरामी कद्र, कुर्बानी का मकसद क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर में एक खुतबा दिया। वो खुतबा क्या था? आपने खुतबा दे के कहा, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। अब भी हाथ रोक लो, बच जाओगे। और फिर जब वो ना समझे तो एक जुमला कहा, वो जुमला अपने घरों में लेके जाएं। आपने फरमाया, तुम जानते हो तुम पर मेरी बातें असर क्यों नहीं कर रही? रसूल का बेटा समझा रहा है फिर भी नहीं असर कर रही। भाई तवज्जो है। फरमाया, मैं बताता हूं क्यों नहीं असर कर रही। तुम्हारे वजूद में हराम रिज्क का असर है। अगर तुम्हारे वजूद में लुकमा हलाल का होता, जो इन बादशाहों ने तुम्हें खाने ही नहीं दिया, हराम खिला के खड़ा कर दिया, तो अगर हराम खाया हो तो रसूल का बेटा भी तबलीग करे तो असर नहीं होता। अगर हलाल खाया हो तो एक मौलवी भी तबलीग कर दे तो असर हो जाता। ये याद रख के जाइएगा आस्ताने पे आने वालों, रिज्क हलाल रखें। अगर रिज्क हलाल होगा तो अल्लाह के कुरान का भी असर होगा, मुस्तफ़ा के फरमान का भी असर होगा। हलाल और हराम की तमीज भी बाकी रहेगी और सजदे की चाशनी भी बाकी रहेगी। और अगर लुकमा हराम हुआ तो फिर कोई बात ना कुरान की असर करेगी ना मेरे मुस्तफ़ा के फरमान की असर करेगी। ये खास पैगाम है। इसी कमरे में मैं और अबरारुल हसन ज़ैदी साहब बैठे हुए थे। मैंने अपने अब्बा जी को फूट फूट के रोते देखा, फूट फूट के रोते देखा। उनका आखिरी मुहर्रम था। वो वजह क्या थी? कहा, हाय सैयदों की मुसाफरी। कभी देखिए सैयदा ज़ैनब की कब्र कहां, उनकी मां की कब्र कहां, हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र कहां और सैयदा ज़ैनब की कब्र कहां, कहां इमाम हसन और कहां मदीना तैयबा, और इमाम हुसैन और कहां मदीना तैयबा, और कहां ये बरे सगीर और कहां इनके नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो अहबाब गिरामी कद्र, ये सादात का दुख है, ये हमारे खून में है। तो जिनमें अमेज़श हो गई उनको दुख याद नहीं रहेगा। तो ये रोना हमारा नया नहीं है। हजरत सैयद अली अहमद साबर फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो मेरी आंखें खून के आंसू रोना शुरू करती हैं।
हजरत निजामुद्दीन औलिया को आप पढ़ के देख लें, मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र को पढ़ के देख लें। ये गश बेहोशी तब आती है जब बंदे की ताकत से बस से बाहर गम चला जाए। हजरत ख्वाजा निजाम पाक फरमाते मुहर्रम में करबला का किस्सा बयान करते हुए मेरे बाबा फरीद को गशी आ गई। हमने फिर होश दिलाया, फिर गशी आ गई। ओए फरीद फरीद करने वालों, क्या उनको भी बताओगे कि गम ताजा नहीं करते? उनको भी किसी हजरत का फतवा लगा उन फौत हुए बुजुर्गों पर कि तुमने हराम काम किया, गशियां आती थी तुम्हें। इन मुल्लाओं का ताल्लुक नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह से, इसलिए अहबाब गिरामी जाग जाइए, अपना ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा के घराने से जोड़िए। मेरे रसूल पाक का घराना हिदायत का घराना है, ये हलाल हराम की तमीज का घराना है, ये नेकियों का घराना है, ये अल्लाह के साथ मिलाने वाला घराना है, ये रसूलुल्लाह के करीब कर देने वाला घराना है। करबला को याद रखें, करबला नूर है, करबला हिदायत है, करबला रोशनी है, करबला तमीज का नाम है, करबला इरफान का नाम है, करबला गैरत का नाम है, करबला इज्जत से जीने मरने का नाम है, करबला हमीयत से जिंदगी गुजारने का नाम है। करबला को ना भूल जाइएगा, करबला गैरत से जीने और इज्जत से मरने का नाम है। जो कौमें करबला को भूल गई, भाई भूल गई तो वो जोशमली आबादी ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। भाई करबला को ना बुलाइए, हुसैनी बन के जिए। और प्रोग्राम है हुसैनी बनने का है। अच्छा, आप यहां तो कह रहे हैं कि मैं हुसैनी हूं, चौक में भी कह सकते हैं, शाहराह पे कह सकते हैं, सड़क पे कह सकते हैं, मैदान में कह सकते हैं। जी सलामत रहें। भाई बंदा तो वही होता है ना जो चार दीवारी में भी बात करे और मैदान में भी बात करे। भाई हम हुसैनी हैं, क्या है? अच्छा, अब आपका ये भी प्रोग्राम है कि अल्लाह भी कहे क़यामत वाले दिन हुसैनियों आओ, ये जरा मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है। और ये अल्लाह का प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं, अल्लाह का प्रोग्राम यही है कि मैं कहूं कि हुसैनियों आ जाओ, यजीदियों आ जाओ। अल्लाह का यही प्रोग्राम। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम हर किसी को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे, आवाज देंगे, ए हुसैन जिनका तू इमाम है ले आओ। ये कुरान कहता है, ये कुरान की आवाज है। भी प्रोग्राम है, इस पे आवाज आए तो फिर ऐसे नहीं आएगी, या हुसैन कहने से नहीं आएगी, सिर्फ हुसैन हुसैन के कसीदे पढ़ने से नहीं आएगी। क्यों आएगी? आवाज गूंज रही है करबला में से जो गूंजी थी, हल मिन नासिरिन मन यंसुरुना, क्या कोई मेरी मदद करने वाला है? अब हमने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है जो मौला हुसैन की आवाज सुने। अब इमाम हुसैन की रूह से पूछें कि मौला हुसैन आप कहीं घबरा तो नहीं गए, किसको आवाज दे रहे हैं? फरमाया तुम्हें नहीं नजर आ रहा, मैं क़यामत तक अपनी इस सफ में शामिल होते हुए काफले देख रहा हूं। मेरा मिशन है कि हलाल हराम की तमीज बाकी रहे, मेरा मिशन है कि अल्लाह की इबादत जिंदा रहे, मेरा मिशन है कि सजदों का ज़ौक़ व शौक़ बाकी रहे, मेरा मिशन है कि अल्लाह से बंदे जुड़ जाएं। है कोई मेरा मददगार? इमाम हुसैन ने इर्द गिर्द देख के फिजा में हवा बुलंद कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया हुसैन फिक्र न कर, आज तू करबला में तन्हा है, देखना करोड़ों के काफिले तेरे कदमों में। तो इसलिए अहबाब गिरामी, ये मेरे मौला हुसैन की आवाज आज भी आ रही है, आपको भी आ रही है। हुसैन आपसे पूछते हैं मेरी मदद करोगे? भाई अगर आप हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान करबला में पहुंच जाते तो मदद करते, अगर अल्लाह तौफीक देता तो मदद करते ना। ऐसा ही है, आज भी हुसैन फरमा रहे हैं ओए मेरी मदद करोगे? तो हम आगे से क्या कहेंगे? करेंगे। अब मदद तलवार से नहीं होगी, अब हुसैन पाक की मदद लड़ाई से नहीं होगी। अब कैसे होगी? अब होगी अमल के साथ, हलाल हराम की तमीज के साथ, सजदा अदा करने के साथ, अच्छी बुरे की परख के साथ। भाई अच्छा बुरा परखना भी ये हुसैनियत है। इसीलिए तो हम अली को मानते हैं,
ताकि हम तमीज कर दें हम अच्छों को मानते हैं, समझ जाइए, ताकि हम तमीज कर दें हम किसको मानते हैं, अच्छों को। इसीलिए तो हम हुसैन को मानते हैं ताकि हम ऐलान कर दें हम अच्छों को मानते हैं। भी मसला समझ आ गया? तो ये अच्छे बुरे की तमीज भी एक हुसैनियत है। करबला अच्छाई बुराई की तमीज भी सिखाता है। तो जिन्हों अच्छाई बुराई ते चंगे माड़े दी तमीज ना आई वो क्या हुसैनी हुआ? पहचाने अच्छों बुरों को, माड़े चंगों को पहचाने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब का सदका आपका हामी व नासिर। ये एक गलत फहमी निकाल दें, बिलखसूस ये घर, इस पे आप खर्च करेंगे वो रखते नहीं है, लौटा देते हैं। ये पक्की बात है, तजर्बा करके देखें। आप अली अलैहिस्सलाम के घर पे खर्च करके देखें, बड़े गैरत वाले हैं, बड़े गैरत वाले, बहुत ही गैरत वाले, ऐसे लुटा देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। इसलिए अहबाब गिरामी ये दिल से निकाल के खुले होके हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के मिशन पे जो है चलना शुरू करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मेरा हामी व नासिर हो। देखिए, जुड़े रहे, जुड़े रहे। भाई आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मेरे तक वो आवाजें नहीं आती जो मैं सुनता हूँ? पिछले दिनों मैंने कहा 10 मुहर्रम को, ये पता नहीं किसने कहा कि कब्रों पे जाया करो, 10 मुहर्रम वाले दिन यकीन जानो नाराज हो गए मुसलमान, ये ऐसे क्यों कहा? हालांकि 10 मुहर्रम को कब्रों पे मट्टी डालने जाना कोई दीन का रुकन नहीं है। सारा साल पड़ा है, सारा साल डालने जाना भी दीन का रुकन नहीं है। भी जाएं आप, कब्रें दुरुस्त करें, लाजमी अपने प्यारों की निशानियां रखें उनको, लेकिन 10 मुहर्रम को इधर बैठें जिस तरह अब आप बैठें, सबीलें लगाएं, न्याज़ें तकसीम करें। अभी पूरा मुहर्रम पड़ा है, आप तकसीम करें। अगले साल के लिए आपका हौसला ना बढ़ा तो मैं जिम्मेदार हूं। जाइए अपने घरों में करें तकसीम, जितनी आपकी इस्तात है करें। आपके अंदर से आवाज आएगी मैं अगले साल तो बहुता करना है। ये है वो जुर्रत जो मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके से अल्लाह अता फरमाता। इस पे डरे नहीं, अपने बच्चों को लगा के जाएं इस दुनिया में। तो इसलिए अहबाब गिरामी मैं आपका मशकूर हूं कि आप इस मौसम की शिद्दत के बावजूद भी, खराबी के बावजूद भी तशरीफ लाए। मेरे लिए नहीं लाए, यकीनन मेरी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए, मैं आपके लिए दुआगो हूं, लेकिन हकीकत में आप अपनी आखिरत के लिए आए। ये हाजिरी नजफ में भी जाएगी, ये करबला में भी जाएगी, ये मदीना तैयबा में भी जाएगी, ये अर्श मुअल्ला पे भी जाएगी, क्योंकि ये बिलखसूस हाजिरी, ये मुकाबला तन शुरू की हुई महफिल नहीं, ये अल्लाह के फकीर का आगाज किया हुआ है और वो आपको नजर आ रहा है। हाँ, ये मुकाबले और हसद में नहीं, और ये ऐसा भी नहीं है, मैंने पिछले साल भी कहा था कि मदीना मदीना कह के या नजफ नजफ कह के तो यजीद दे वेड़े लाने वाली ये बस नहीं। बोर्ड नजफ का लगा हो और सवारियां उतार यजीद के सेन में दें, ये बस वो नहीं है। इस पे करबला का बोर्ड लगा है तो बस भी करबला में जाए। हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं, आपको अक्सर ऐसा मिलेगा कि बस पे बोर्ड लगा हुआ है मदीना तैयबा का, लेकिन वो ले कहीं और ही जाती है। वो सवारियां नहीं हुआ सानू किसे लाता भला हो, ये हम कहाँ आ गए? फिर वो कहते चल आ गए, कोई नहीं, इतों ही खा पी लेने। वो उस सेन से खिला पिला देते हैं। खिलाना पिलाना क्या होता है? बातें ही खिलानी पिलानी होती है ना, यहाँ और क्या खिलाना पिलाना होता है? औकात ही क्या है किसी की, मेरी या किसी की भी को कुछ खिला दे, किसी को नहीं है। इसलिए पहचान के जरा, कल्ला बोर्ड नहीं, कंडक्टर ड्राइवर भी पहचान के। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग बोर्ड देख के सवार हो जाते हैं, नहीं, कंडक्टर ड्राइवर और बस का अमला भी पहचानिए। ऐसा ना हो कि बोर्ड किसी और जगह का लगाओ और अमला कोई और उसमें हो, नहीं। अहबाब गिरामी पहचान के, अगर आप नजफ के मुसाफिर हैं तो जरा पहचान के, करबला के मुसाफिर हैं तो जरा पहचान के, मदीना तैयबा के मुसाफिर हैं तो जरा पहचान के। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो मैं अर्ज कर दूं, इसी ये बस के हवाले से ही जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शौकते शाम व फर्रे बगदाद रफ्त, अल्लामा साहब फरमाते हैं बगदाद में बनु अब्बास का था ना दारुल खिलाफा,
और शाम में था ये बनु उमैया का। अल्लामा साहब फरमाते हैं शाम वाले भी गर्क हो गए। शौकते शाम बड़ा कर्रो फर था, बड़ी शौकत और साज धज थी। मेरे अल्लामा फरमाते सब खत्म। वफर्रे बगदाद रफ्त जुती पा गए, चले गए। अल्लामा साहब फरमाते हैं और आगे इरशाद फरमाते सतवते गरनाता हर अज याद रफ्त। गरनाता में भी इन बादशाहों का बड़ा रोबो दबदबा था, चला गया, सब खत्म हो गया। और इरशाद फरमाते तारे मा अज जख्मायश लर्जा हुनूज ताजा अज तकबीर उ ईमा हुनूज। आप फरमाते हैं कि हुसैन का मिजराब, हुसैन ने जो साज बजाया है उससे हमारे तार अब भी हिल रहे हैं। अल्लामा साहब कि शाम वाले खत्म हो गए और बनु अब्बास भी चले, बनु मैया अपनी मौत आप मर गए। ये कलंदर बोल रहा है, ये कलंदर ही बोल सकते हैं या कलंदरों के मानने वाले बोल सकते हैं। इनको नसीब नहीं है कि ये ऐसी बात करें। अल्लामा इकबाल ने कहा हाय 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 शौकते शाम वफर्रे बगदाद रफ्त, चले गए सब, लेकिन हुसैन ने जो साज बजाया है उससे दिल के तार अब भी हिल रहे हैं। और हुसैन ने जो अल्लाह अकबर की सदा लगाई है नारा तकबीर की, उससे हमारे दिलों में ईमान अब भी मौजूद है। ये कहते हैं आप इरशाद फरमाते उससे हमारे दिलों में ईमान ताजा अज तकबीर उ ईमा हनूज। कि हुसैन ने जो इल्लल्लाह की तकबीर बुलंद की करबला में, उससे ईमान ताजा है अभी तक दिलों में। और शाम वाले मर गए, बाकी भी सब मर गए। जिंदा है तो मेरा हुसैन जिंदा है, जिंदा है तो हुसैन की बुलंद की हुई तकबीर जिंदा है, जिंदा है तो हुसैन का नारा जिंदा है। ये अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा है। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम सलामत रहे। इसलिए अहबाब गिरामी मर जाना है, मैंने आपको बताया। क़यामत वाले दिन फिरकों से आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी इमामों के नाम से। आज लोग इसको खेल तमाशा समझते हैं, समझते हैं ये झगड़ा है आपस का इनका। नहीं, ये झगड़ा नहीं है, ये हकीकत है जो मैं आपको अर्ज करता रहता हूं। और याद रखिए, हाँ, यजीद ने कहा था वही कोई आई नहीं, मोहम्मद का डोंग था। यजीद ने क्या कहा, वही आई नहीं, मोहम्मद ने नबूवत का ड्रामा किया था। यजीद ने कहा वही नहीं आती थी हुकूमत के लिए, नबूवत का। जब यजीद ने ये कहा ना डोंग था, तो बदन तो नहीं था, दाढ़ तो नहीं था, सर से आवाज आई। कुरान करीम की तिलावत गोया हुए, गोया के हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा थप्पड़ रसीद किया यजीद के मुंह पे। बदबख्त किस वही की बात करता है कि नहीं आई, बगैर धड़ के भी उस वही की गवाही दी जा रही है। तो ये था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम। इसलिए अहबाब गिरामी, वो जो हुसैन अलैहिस्सलाम को न समझ सके, वो वक्त का यजीद होता है या वक्त का मरवान होता है। मरवान था ना, मरवान ने क्या कहा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मरवान ने कहा अबू हुरैरा तेरी सारी आदतें अच्छी हैं, तुझ में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ एक बुराई है तुझ में कि तू सबसे ज्यादा मोहब्बत हसन हुसैन से करता है। ये मरवान जिसको निकाल दिया था मेरे नबी पाक ने, लईन था, मलून था। हजरत अबू हुरैरा से कहा तुझ में बाकी अच्छी सिफात है, लेकिन एक बुरी है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है, हसन हुसैन से। तो उन्होंने लंबा जवाब दिया, मैं उसका सिर्फ ये कहता हूँ, उन्होंने कहा मैं क्यों ना उनसे मोहब्बत करूं जिनको मैंने अपने नबी को जिनसे बेटूट के मोहब्बत करते देखा, बेलौस मोहब्बत करते देखा, मैं तो उनसे मोहब्बत करूंगा। पता चला कि जिसको ये इतराज हो ना ये हुसैन से ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, वो अपने वक्त का मरवान होता है। हाँ जी, वो अपने वक्त का मरवान होता है। इसलिए अहबाब गिरामी, पता नहीं जिंदगी कितनी है, तो जिए तो सही जरा हुसैनी बन के जिए।
हैदरी बन के जिए, लोगों के फतवों से कुछ नहीं होता। वल्लाह बाबू, ये जो कहते हैं ना ये सुन्नी नहीं है, हम कहते हैं सुन्नी ये नहीं है, नाशबी है, ये खारजी है। बेशक ये नाशबी और खारजी हैं, ये बिल्कुल अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत में छुपे हुए लिबास में ये खारजी और नासबी हैं, जिनको अहले बैत की मोहब्बत काटने को आती है, जो लोगों को बुलाएं अहले बैत का जिक्र सुनाने के लिए, सुना कुछ और नहीं। ये है, इसलिए अहबाब गिरामी पहचानिए, यार जिंदा सुबत बाकी सलामत रहें।